भारत अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। आज भारत स्वदेशी जीपीएस बनाने की मंजिल तय कर लेगा। अमेरिका आधारित ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस जिसे आप कहते हैं, जैसी क्षमता हासिल करने की दिशा में आज ये आखिरी कदम है और इसे बढ़ाते हुए इसरो ने अपने 7वें नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1G को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप श्रीहरिकोटा से देख रहे हैं। अंतरिक्ष में यह भारत की बड़ी छलांग है स्वदेशी जीपीएस के लिहाज से। साल 2016 भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में यादगार साल साबित होने जा रहा है। इसरो का PSLV-C33 रॉकेट अपने 35वें मिशन में IRNSS-1G सैटेलाइट को अगर पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर देता है तो भारतीय वैज्ञानिकों को उनके 17 साल के कड़े संघर्ष का फल मिल जाएगा। इससे न केवल भारत के दूर दराज के इलाकों की सही लोकेशन पता चल पाएगी, बल्कि यातायात भी काफी आसान हो जाएगा। खास तौर पर लंबी दूरी तय करने वाले समुद्री जहाजों को इससे काफी फायदा होगा। भारत का इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS और रूस के ग्लोनास को टक्कर देने वाला है। इस तरह की प्रणाली को यूरोपीय संघ और चीन भी साल 2020 तक ही विकसित कर पाएंगे, लेकिन भारत यह कामयाबी आज ही हासिल कर सकता है। हमारा अपना GPS सिस्टम होगा जिसमें हम लोग सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे कि हमें किसी और कंट्री के GPS सिस्टम पे, जैसे अभी हम लोग US का GPS सिस्टम यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन्स में या जो GPS रिसीवर्स होते हैं, तो उस पर हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। हमने ऑलरेडी 6 सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। 7th सैटेलाइट जब लॉन्च हो जाएगा तो हमारा अपना इंडिया का पूरा जो नेविगेशन जो है वो हमारे अपने कंट्रोल में आ जाएगा, तो हम फिर किसी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए। दरअसल साल 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तानी सेना की लोकेशन जानने के लिए अमेरिका से GPS सेवा की मांग की थी, लेकिन तब अमेरिका ने भारत को आंकड़े देने से साफ मना कर दिया था। उसी समय से भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्वदेशी तकनीक से GPS बनाने की कोशिश करने लगे थे। GPS प्रणाली को पूरी तरह से भारतीय तकनीक से विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों ने 7 सैटेलाइट को एक नक्षत्र की तरह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का फैसला किया है, जिसका 7वां और आखिरी सैटेलाइट IRNSS-1G अब से कुछ घंटों बाद छोड़ा जाएगा और इसके साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों का सपना हकीकत में बदल जाएगा। इस कामयाबी के साथ ही भारत का अपना न केवल उपग्रहों का जाल तैयार हो जाएगा, बल्कि भारत के पास अपना GPS सिस्टम भी होगा। वहीं अब GPS के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। देशी नेविगेशन सिस्टम चालू हो जाने के बाद से आम आदमी की जिंदगी को सुधारने के अलावा सैन्य गतिविधियों, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को कंट्रोल करने में भी ये बेहद उपयोगी होगा। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ 4 सैटेलाइट से भी स्वदेशी GPS चलाया जा सकता है, लेकिन 7वें सैटेलाइट के अंतरिक्ष में जाने से पूरी तरह से सही और सटीक लोकेशन मिल पाएगी। स्वदेशी GPS के सक्रिय होने के बाद से देश भर में 1500 किलोमीटर के दायरे में 15 से 20 मीटर तक की भी सही जानकारी मिलने लगेगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी GPS सिस्टम के लिए पहला सैटेलाइट जुलाई 2013 में छोड़ा था और आज 7वां और आखिरी उपग्रह छोड़कर वो ये साबित कर देंगे कि जो काम विकसित देशों को करने में दशकों लग गए, वो हमने सिर्फ 3 साल में कर दिखाया। IBN 7 ब्यूरो रिपोर्ट। और ये सीधी तस्वीरें श्रीहरिकोटा से आप देख रहे हैं। महज 1 मिनट का समय अब लगभग रह गया है जब हम अंतरिक्ष में ये बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ वैज्ञानिक CB देवगन साहब मौजूद हैं और वो अभी आपको कुछ जानकारियां इस रिपोर्ट के दौरान भी दे रहे थे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आपको इस GPS के बारे में, अंतरिक्ष में उठाए गए इस बड़े कदम के बारे में बताएंगे। तो अभी क्या इंतजार हो रहा है देवगन साहब? ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर बार जब भी इस तरह से कुछ प्रक्षेपित किया जाता है तो वैज्ञानिकों में बड़ा उत्साह भी होता है, सब क्रॉस फिंगर बैठे रहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। क्या चल रहा है? काउंटडाउन चल रहा है अभी और करीब 1 मिनट रह गया है कि लॉन्च होने वाला है। तो अभी सारे सिस्टम तो ओके हैं, क्योंकि अगर नहीं ओके हुए होते तो काउंटडाउन रोक दिया जाता। तो अभी तक टाइम एज पर जो हमारा है 12:50 पे इसको लॉन्च किया जाना है। तो उसके सारे सब सिस्टम चेक हो चुके हैं, तो अब इसका सिर्फ इग्निशन बाकी रह गया। उसके बाद ये करीब 20 मिनट लगेंगे जब ये फाइनली इसको हम लोग ऑर्बिट में इंजेक्ट कर देंगे। तो 12:50 लॉन्च होने के बाद 20 मिनट में ये जाके ऑर्बिट में अपना
इस्टेब्लिश हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि अभी क्योंकि अब कुछ सेकंड्स ही रह गए हैं जब आप और हम बात कर रहे हैं, तो इन कुछ सेकंड्स के बाद में ये जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है, इस प्रक्रिया के बारे में भी आप थोड़ा दर्शकों, क्योंकि अब ये वो बड़ी छलांग जो कि पूरी दुनिया की जिस पर निगाहें हैं उसकी शुरुआत होने जा रही है। आप बोलना शुरू करेंगे और यहाँ पर इसका प्रक्षेपण भी शुरू हो जाएगा। लॉन्च देखिए अभी बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे बोलने पे ही लॉन्च हुआ है। ये जो आपको अभी लाइट नज़र आ रही है वो उसके सॉलिड रॉकेट बूस्टर हैं, जो उसके साइड में 6 रॉकेट लगे हुए हैं। तो करीब 1-1.5 मिनट के बाद वो जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर हैं जो साइड में लगे हुए हैं वो उससे डिटैच हो जाएंगे। उसके बाद उसकी पहली स्टेज जो है वो करीब 2 मिनट तक चलेगी। जब वो उसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वो उसको हटा दिया जाएगा और उससे अगला इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है अभी आप देखेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा कि उसमें से रॉकेट जो हैं छोटे वाले अलग होते हुए हम लोगों को नज़र आएंगे, क्योंकि जब उन्होंने अपना काम कर दिया तो उसका एक्स्ट्रा वज़न जो है वो हम लोग नहीं साथ में लेके जाते, तो उनको हम लोग समुद्र में वो गिर जाएंगे। और ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी देश में उसके ईस्टर्न कोस्ट से हम लोग करते हैं, ताकि अगर ये ख़राब होके कुछ गिरेगा भी तो ये समुद्र में जाके गिरे। तो ये पूरा अभी आप जो स्टेज देख रहे हैं इसमें ये धीरे धीरे अपनी गति जो है, स्पीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है और फाइनली जब ऑर्बिट में पहुंचेगा तो 1 सेकंड में वो सैटेलाइट करीब 9 किलोमीटर चल रहा होगा। तो इस पूरे 20 मिनट में अगर हम लोग बात करें तो ये सैटेलाइट करीब जितना यहाँ से लखनऊ की दूरी है उतना ये आकाश में ऊपर चला जाएगा महज 20 मिनट में। तो अभी आप अगर देखेंगे अभी ग्राफिक्स आने शुरू होंगे, उसमें जो ऑलरेडी इसकी उड़ान होनी चाहिए और जो उसकी उड़ान चल रही है उन दोनों का कंपैरिजन आएगा और उस कंपैरिजन से ही हम लोग सब देख पाएंगे कि उसके जो पैरामीटर्स हैं, कितनी स्पीड है, कितना उसका पावर है अभी, वो अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब जो प्रक्षेपण है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। प्रक्षेपण तकनीक में हिंदुस्तान को पहले से भी महारत हासिल रही हम प्रक्षेपण के मामले में, तो अभी क्या इसरो और प्रक्षेपण के मामले में हमारा देश दुनिया में कहाँ स्टैंड करता है, खासतौर पर जब हम एक प्रक्षेपण देख भी रहे हैं इतना महत्वपूर्ण? इसमें हम लोग बात अगर करें कि कुछ ही ऐसे देश हैं जो प्रक्षेपण कर सकते हैं और बार बार जो है वो सक्सेसफुली कर पाते हैं, और हमारे जो ये लॉन्चर है PSLV जिसको बोलते हैं, ये मीडियम रेंज के जो सैटेलाइट्स हैं, मीडियम वेट के जो सैटेलाइट हैं, करीब 2.5 से 3,000 किलोग्राम के जो सैटेलाइट हैं, उनको स्पेस में पहुंचाने में इसको अब महारत हासिल हो चुकी है। ये करीब 34वीं या 35वीं इसकी फ्लाइट है सक्सेसफुल। तो उस लिहाज से हम लोग मीडियम रेंज के सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाने के लिए, ये अगर आप ग्राफिक्स देखेंगे आपको बाएं हाथ में इंडिया का कोस्ट नज़र आ रहा था, कोस्टल लाइन, और अभी ये देखिए ये अब जो प्रोसेस आप बता रहे थे, जी वो अब ये जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर जो साइड में लगे हुए हैं ये धीरे धीरे ये अब हटेंगे। उसके बाद जो है उसकी जो पहली स्टेज है वो अपना फ्यूल ख़त्म करके वो भी हट जाएगी, ताकि कम से कम वज़न, आप देखिए उसके दोनों ये हटे हैं। और अब थोड़ी देर के बाद इस इंफोग्राफिक्स में आप देखेंगे कि दूसरे भी उसके बूस्टर हट चुके हैं। अब जो उसकी पहली स्टेज जो है वो देखिए डिटैच हो गई। अब दूसरी स्टेज में फायर होगी, वो इंजन स्टार्ट होगा और उसको रॉकेट को और आगे लेके जाएगा। और ऊपर जो आप देख रहे हैं जो कोन है सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसमें सैटेलाइट होता है। अब इसमें अगर ग्राफिक्स में देखते हैं तो जो एक सीधी लाइन आपको नजर आ रही है बाएं से दाएं तक, वो इसका रेंज है कहाँ तक जा रहा है। और जो आपको ग्रीन उसमें लाइन नजर आ रही है उसके ऊपर वो जो ब्लिंक कर रहा है वो देखेंगे बिल्कुल उस लाइन के ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो जो हमने प्रेडिक्शन किया था कि इस हिसाब से इसने जाना है उसी हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है। तो उसके स्पीड और उसकी पावर में कोई वेरिएशन नहीं है। तो इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह का हम लोग चाहते थे प्रक्षेपण वही हो रहा है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि फाइनली जब वो सैटेलाइट को हम लोगों ने स्पेस में स्थापित करना है तो अभी 2 स्टेज और इसकी बर्न होनी है, तो वो 2 इंजन जो हैं वो स्टार्ट होने हैं। तो प्रॉब्लम वहीं आती है जब आप एक स्टेज छोड़ते हैं और दूसरी शुरू करते हैं, उस समय वो इंजन इग्नाइट होता है कि नहीं होता, उस समय वो प्रॉब्लम आती है। लेकिन अभी जो है ऑलमोस्ट 4 मिनट हो चुके हैं, तो इसकी सेकंड स्टेज जो अभी जल रही है, तो जब सेकंड स्टेज आपकी जब खत्म हो जाएगी तो वो भी उससे अलग हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेज का हमारा इंजन जो है वो चलेगा। और पहले मैं जो आपको कोन बता रहा था जिसमें सैटेलाइट है,
सेकंड स्टेज जब जलती है तो वो कोन जो है पूरी की पूरी अलग हो जाती है, ताकि उसका वजन भी एक्स्ट्रा हम लोग ना लेके जाए। अगर आप ये देखेंगे, आप के सामने जो ये ग्राफिक्स आ रहे हैं कि इग्निशन जो है कितने बजे हुई, कितनी देर के बाद दूसरी इग्निशन होगी, तो वो सारा डेटा जो है वो भी हमारे पास साइड बाय साइड एक्चुअल अभी हमें जिस ऑर्बिट तक पहुंचना है या हमारा जिसको फाइनल स्टेज कहते हैं, पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग जाता है और कब ये तय हो जाता है कि हाँ अब सारा मामला ठीक ठाक है, अब चिंता की कोई बात नहीं? 20 मिनट में हम लोग जान जाएंगे, क्योंकि ये हमको ये सैटेलाइट जो है उसको ऐसी कक्षा में स्थापित करना है कि हमेशा हमारे ऊपर रहेगा ये, और वो कक्षा होती है हमारी करीब 36,000 किलोमीटर हमारे से ऊपर, जहां पर सैटेलाइट की भी अपनी, जो मैं आपको देखिए ये आप बता रहे थे जहां कोन में सैटेलाइट है सबसे आगे के हिस्से में, तो 36,000 किलोमीटर पे उस सैटेलाइट की जो स्पीड है वो अर्थ की स्पीड के बराबर हो जाती है। तो 24 घंटे में वो एक चक्कर लगाएगा, तो हमारे ऊपर ही हमेशा रहेगा, इंडिया के ऊपर। तो ये सातों के सातों सैटेलाइट जो हैं हमारे बिल्कुल भारत के ऊपर ही हमें हमेशा नजर आएंगे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि हमारा अपना जो रीजनल जो नेविगेशन सिस्टम है। अदरवाइज अगर हमें पूरे वर्ल्ड का नेविगेशन सिस्टम बनाना होगा तो उसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट्स उतने ही ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को हम लोगों ने कवर करना है। अब ये देखिए स्टेज, अभी ये अगला जो पॉइंट उसके लिए आ रहा है वो अभी थोड़ा सा उससे दूर है अभी। और अगर बाईं तरफ आप देखेंगे, आपको जो भारत की कोस्ट लाइन नजर आ रही है, अगला पॉइंट तक जब तक पहुंचते हैं हम लोग जी, तब तक एक छोटा सा ब्रेक भी मैं ले लूंगा और उसमें हम ये भी तय हो जाएगा कि फाइनल डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचे हैं, सब कुछ कैसा रहा है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जा रहे हैं सीबी देवगन साहब हमारे साथ बने। और अंतरिक्ष में ये जय पाने के लिए भारत का 7वां सैटेलाइट निकल चुका है और इसके बाद हम अपनी जीपीएस प्रणाली वाले देश बन जाएंगे, जो कि हमें आत्मनिर्भर करेगा जीपीएस टेक्नोलॉजी के मामले में। और हमने आपको ब्रेक से पहले बताया किस तरीके से ये सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है और बहुत जल्दी ही अपने ऑर्बिट में ये सैटेलाइट पहुंच भी जाएगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक, जाने माने एस्ट्रोनॉमर सीबी देवगन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, वो हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। देवगन साहब, ये प्रक्षेपण बहुत महत्वपूर्ण, और हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से लगातार नजर बनाए हुए हैं इन ग्राफिक्स पर। क्या समझाया जा रहा है अभी इनको? इसमें देखिए, अगर आप सामने स्क्रीन देखेंगे तो वहां पर इसमें किस रेंज तक ये पहुंच चुका है और कौन सा इसका स्टेज जो है इग्निशन का वो चल रहा है। तो अभी करीब 12 मिनट हो चुके हैं। तो चौथा जो स्टेज है, लास्ट स्टेज जो है, सिर्फ उसमें एक पार्ट रह गया है और सैटेलाइट है, वो उसको करीब 9 मिनट तक अब आगे लेके जाएगा। उसके बाद जो है ये वो स्टेज भी उससे हट जाएगी और वो अपने उसमें एस्टेब्लिश हो जाएगा। आप देखेंगे जो ग्राफिक आ रहा था उसमें वो लाइन, तो ऊपर वाली जो लाइन थी वो एकदम स्ट्रेट हो गई थी कि उसमें अभी वो हाइट गेन नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्रूज मोड में है कि वो अपने ऑर्बिट में जाने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। वो स्पीड इसकी अभी बात करें फाइनली करीब 9 किलोमीटर पर सेकंड की हो जाएगी, तो ये अपने कक्षा में स्थापित हो जाएगा। तो ग्राफिक के द्वारा वही समझाने की कोशिश की जा रही है, अगर आप देखेंगे कि कितने टाइम में ये एग्जैक्टली वहाँ पहुँचकर वो सैटेलाइट से हम लोग अपने आप को डिटैच कर लेंगे, और जिसको हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं ऑर्बिट में, वो इंजेक्शन ऑर्बिट में जब होगा इस सैटेलाइट का, वो टाइम जो है वो करीब 1:10 के करीब आएगा। वो यानी 5 से 7 मिनट का समय है जब ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सफलतापूर्वक ऑर्बिट में भी चला गया है। मगर एक सफल प्रक्षेपण रहा है अभी तक की स्टेज देखकर ये कहिए। अभी तक जितने भी वहां से हमें पैरामीटर्स मिल रहे हैं, तो 3 स्टेजेस जो हमारे इंजन ने चलना था, वो तीनों इंजन सक्सेसफुली चले हैं। तो अभी कोई भी मतलब शंका नहीं रह जाती है कि ये अपने ऑर्बिट में स्थापित नहीं होगा, क्योंकि इस इंजन ने, जो लास्ट वाला इंजन है, इसने करीब और थोड़ी देर और चलना है और इसने फिर अपने आप को डिटैच कर लेना है और ऑर्बिट में वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो इसमें अभी कोई संदेह नहीं रह गया है कि बिल्कुल ही सक्सेसफुल ये हमारा जो है लॉन्च हुआ है। यहाँ आप इस वक्त देख रहे हैं IRNSS-1G को, और इसके प्रक्षेपण के साथ ही आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कैसे इस पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार पल पल का अपडेट ले रहे हैं, साथ ही साथ वो ग्राफिक्स पर खुद नजर बनाए हुए हैं कि आखिर ये सैटेलाइट फिलहाल कहां तक पहुंचा है, प्रक्षेपण की क्या स्टेजेस अभी चल रही हैं। जैसा देवगन साहब हमें स्टूडियो में बता रहे हैं कि कुछ ही मिनटों में ये भी साफ हो जाएगा कि ये किस तरीके से अपने ऑर्बिट में स्थापित होता है। अभी तक प्रक्षेपण के जितने पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। देवगन साहब, इस सैटेलाइट के बारे में भी थोड़ी जानकारी
जानकारी दें कि ये कितना बड़ा सैटेलाइट है, क्योंकि हम जो कुछ देख पा रहे हैं या तो दूर से देख पा रहे हैं या ग्राफिक्स के जरिए देख देखिए, पा रहे हैं। नॉर्मली हम लोग जब सैटेलाइट की बात करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है ये करीब 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर, आप ये समझ लीजिए करीब 5 फुट का अगर एक मेरे पास डब्बा है जिसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई 5 फुट है, तो ये उतना बड़ा एक ये सैटेलाइट है। और इसके बाद इसके 2 सोलर पैनल्स हैं, जिसने जब ये ऑर्बिट में चला जाएगा तो सोलर पैनल खुल जाएंगे। वो सोलर पैनल इसको जो है पूरे इसका जो 12 साल का जो कार्य समय हमने देख रखा है कि 12 साल तक ये कार्य करेगा सक्सेसफुली, उसके लिए जो इसको बिजली चाहिए वो करीब 1600 वाट जो है इसको बिजली चाहिए हर समय। तो वो सोलर पैनल जो हैं जब खुल जाएंगे तो वो बिजली इसको उन पैनल से मिलनी शुरू हो जाएगी, जैसे हम लोग घरों में देखते हैं कि सोलर पैनल हम लोगों ने लगा रखे हैं, बिल्कुल उस तरह से। तो जब वो सोलर पैनल्स के खुल जाएंगे तो ये सैटेलाइट जो है अपने आप में एक बड़े कमरे जितना ये रूप ले लेगा सोलर पैनल के साथ। ये ग्राफिक्स में चाहूंगा थोड़ा बताएं आप, अलग अलग स्टेजेस में क्या बताएं, क्योंकि बड़ी तकनीकी भाषा में लिखे हुए। क्या हम ये दिखा रहे थे अभी स्क्रीन पर कि कैसे अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या हुआ है इस प्रक्षेपण? जी, एक तो हमारे पास ऑलरेडी पहले नंबर होता है कि कितने बजे क्या होना है, तो वो जो आपके पास नंबर आ रहे थे वो नंबर वही आ रहे थे कि अगर हम लोग प्रक्षेपण टाइम को अगर हम लोग 0 मानते हैं तो उसके कितनी देर में अगला प्रक्षेपण या अगला स्टेज कब जलेगा और कब वो उसको छोड़ेगा। तो उसमें जो नंबर अगर आप दोबारा अगर आया ये डिस्प्ले में तो नंबर वो पढ़ेंगे, वो सारे नंबर वो सेकंड्स में आ रहे हैं कि कितने सेकंड बाद कौन सा रॉकेट बर्न करना था और कितनी देर तक बर्न करना था। और उसमें एक नंबर और आता है जिसमें लिखा होता है कि वो कितनी ऊंचाई प्राप्त कर चुका है, ऑर्बिट में अपनी कितनी ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। जो मैं पहले भी बता रहा था कि जब ये ऑर्बिट में इंजेक्ट होगा तो करीब 500 किलोमीटर हाइट पर जा चुका होगा पृथ्वी से। जितना पहले बता रहा था कि यहाँ से अगर लखनऊ की दूरी माने तो उतना ये, अगर आप देखेंगे ये टाइम जो ऊपर आ रहा है 973 या 74 सेकंड हो चुके हैं इसको अभी। उसके नीचे जो आपको नंबर नजर आ रहा है 8.3, ये मैं जो आपको बता रहा था कि करीब 9 किलोमीटर पर सेकंड की हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वो अभी नहीं इसको मिली है। अभी रेंज जो ये बता रहा है कि ये करीब 5700 किलोमीटर जो है ये यहाँ अपने प्रक्षेपण जहाँ से हुआ है इसका, वहां से ये इतनी किलोमीटर दूर जा चुका है। जो पिछले ग्राफिक में आ रहा था कि एक तरफ तो इंडियन कोस्ट लाइन थी और एक स्ट्रेट लाइन जो नजर आ रही थी, तो वो करीब 5500 किलोमीटर इतनी देर में जब हम लोगों ने प्रक्षेपण देखा है तब से लेके अब तक उसने 5500 किलोमीटर की रेंज में वो पहुंच चुका है अभी। अगर हम लोग उसकी दूरी अगर पृथ्वी पे मानते हैं कि ग्राउंड पर कितनी वो रेंज पे जा चुका है, तो ये ग्राफिक हमें वो सारे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो एक सक्सेसफुल लॉन्च के लिए हमें चाहिए। अभी हम देख रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग तस्वीरें लगती हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से लोगों की भी नजर रहती है और उनको चाहे समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर भी वो सोचेंगे अरे ठीक जा रहा है, नहीं जा रहा है, भटक तो नहीं जाएगा कुछ है। हमने, मुझे याद है चंद्रयान के समय पर भी इस तरह का डर बहुत था और कुछ मिसहैप हो भी चुके हैं इससे पहले प्रक्षेपण में। लेकिन कितनी मेहनत लगती है कि एक्यूरेसी के साथ आप अपने ऑर्बिट में जाएं, के लिए किस तरह की तैयारियां और कितने लंबे समय से ये लोग काम कर रहे हैं? सैटेलाइट बनना एक अलग अपना कार्य होता है कि सैटेलाइट बनने में कितने साल लगते हैं। उसके अलावा जो लॉन्चर होता है, जो प्रक्षेपण यान होता है, उसके अलग अलग स्टेज को बनाने में भी सालों लग जाते हैं। तो ऐसा अगर हम लोग देखते हैं कि पिछले महीने भी एक लॉन्च हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि ये लॉन्च जो है उसके बाद ये शुरू किया गया इसको बनाना। तो ये भी पैरेलल काम चल रहा था, लेकिन इसमें मेहनत के अलावा जो हमें प्रिसीजन चाहिए होती है उसका बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। सैटेलाइट की बात करते हैं तो उसमें जो एक रेडियो एटॉमिक क्लॉक लगी हुई है जो हम लोगों को थ्रू जीपीएस हमें जो एग्जैक्ट टाइम देती है, बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड का एक्यूरेसी देती है। तो एक एटॉमिक क्लॉक भी हर एक सैटेलाइट में फिक्स है जो हमें जीपीएस का जो एक्यूरेसी हमारी इसकी आएगी करीब 20 मीटर की एक्यूरेसी। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग बात करें कि हम कहें कि हम गुम गए हैं और हम कहें हमें लोकेट करना है किसी ने, तो एक करीब 60 फुट के दायरे में हम लोगों को आराम से ढूंढा जा सकता है अगर हमारी लोकेशन इस सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू हम लोग जब इसको यूज करना शुरू कर देंगे। तो काफी बड़ी एक्यूरेसी है, बट ये एक्यूरेसी होगी सिविलियंस के लिए। जब आप मिलिट्री यूज की बात करेंगे तो एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। तो आपको अगर कोई टारगेट को एक्वायर करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो उसमें भी ये बहुत काम आएगा हमारे।
चलिए, तो अभी दर्शक ये भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये सैटेलाइट जब 7वां भी चला जाए तो 7 सैटेलाइट की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरा ये कि ये जब चला जाएगा तो हमारे नेविगेशन सिस्टम पर क्या फर्क पड़ने वाला है, या हमें इससे क्या फायदा होने वाला है जो कुछ चल, ऐसे कई सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे, तो उनके जवाब भी लेते हैं। और कुछ ही देर में, जैसा कि 1:10 का समय, अब 1 डेढ़ मिनट का समय रह गया है, तो अपने ऑर्बिट में भी तब तक उम्मीद है सैटेलाइट पहुंच जाएगा।